हेलो एवरीवन, वक्त आपका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करेंगे 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन सूफी आंदोलन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, यदि पसंद आए तो लाइक करना, काम का चैनल लगे तो सब्सक्राइब करना। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो सूफी शब्द जो है उसके बारे में अभिप्राय क्या है, सबसे अच्छा मत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूफ। सूफ का मतलब होता है ऊन, शब्द से हुई है क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे। अगला सवाल पे चलते हैं। सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो सूफी जो था ना, उनका विचारधारा कट्टरपंथी नहीं था, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसमें सही नहीं है। मतलब असत्य है इनके बारे में कि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, क्योंकि ये कट्टरपंथी नहीं थे। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला सवाल, किस सूफी ने खुद को अनलहक, मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के हम ब्रह्मासीम, मैं ब्रह्मा है के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो ये किसने कहा था कि अनलहक मतलब मैं ईश्वर हूँ? तो ये कहा था ऑप्शन बी मंसूर अल हजाज ने कहा था। अगला सवाल पे चलते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है, यह कौन मानता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो चिश्ती सिलसिले को स्थापित जो है भारत में किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला सवाल पे चलते हैं। सूफी सिलसिला या सिलसिला को संप्रदाय भी कहा जाता है। सूफी संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला जो होता है वो इस्लामी था। कैसा था? तो इस्लाम था। अगला सवाल पे चलते हैं। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूफी आंदोलन कहा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो भारत में जो है कौन सी सूफी सिलसिले को जो है सर्वाधिक महत्व मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चिश्ती को मिली है। अगला सवाल पे चलते हैं। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। तो फिरदौसी सिलसिले के जो है सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहया मनेरी। अगला सवाल पे चलते हैं। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो दारा शिकोह जो था वो कादिरी था। क्या था? कादिरी सूफी सिलसिले को अपनाया था। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो देखिए इसमें जो है चिश्ती सिलसिला का कौन नहीं था? तो शेख बहाउद्दीन जाकारिया जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। बाद बाकी ये तीन जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती सिलसिले के थे। शेख इमादुद्दीन नागौरी चिश्ती सिलसिले से थे। बाबा फरीद ये भी चिश्ती सिलसिले से थे। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चरागे देहलवी मतलब दिल्ली का दीपक कहा गया है? किस सूफी सिलसिले को जो है जो सूफी को चिरागे देहली कहा गया है? किस सूफी संत को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेख नसरुद्दीन को कहा गया। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो किस सुल्तान से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से स्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, इनकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से जो है निजामुद्दीन औलिया भेंट करने से इनकार कर दिए थे। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत का वो पसंद नहीं करने वाला कौन सूफी सिलसिले था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नक्शबंदी। अगला सवाल, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया? दारा शिकोह ने किस शीर्षक के साथ उपनिषदों को जो है फारसी में अनुवाद किया है? उसका शीर्षक का नाम क्या है जिसे फारसी में अनुवाद किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिर्रे अकबर।
के नाम से दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया है। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्न में से कौन सूफी थे? तो देखिए, रहीम तो सूफी नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया सूफी थे, अमुद्दीन चिश्ती सूफी थे, रस खान नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 जो थे सूफी थे। अगला सवाल, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, मतलब किस राज्य की विशेषता है सूफिया कलाम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मीर की। कश्मीर में सूफिया कलाम जो है एक प्रकार की भक्ति संगीत है। अगला सवाल, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। अगला सवाल, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में रहते थे। सूफी सलीम चिश्ती जो है फतेहपुर सिकरी में रहते थे। वहदत उल सुद, भारत के द्वैतावाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद का मतलब होता है धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। कौन था वो? तो इसका नाम था शेख अहमद फारूक सरहिंदी। अगला सवाल पे चलते हैं, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। तो मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख बहाउद्दीन जाकारिया थे। अगला सवाल, किस सूफी को बख्तियार काकी जो है भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो किस सूफी को जो है बख्तियार काकी भाग्यवान रोटी वाला कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है। अगला, किस सूफी संत को सुल्तान ए तरीकीन मतलब सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली है? तो किस सूफी संत को मिली है सुल्तान ए तरीकीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख हमीउद्दीन नागौरी को जो है सुल्तान ए तरीकीन कहा जाता है। शेख फरीदीन मसूदगंज एसकर, जिसे शेख फरीद या बाबा फरीद कहा जाता है, की गतिविधियों का क्षेत्र था। कहाँ से संबंधित है शेख फरीद और बाबा फरीद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाँसी एवं अजोधन से संबंधित है। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का पहला प्रयोग करने वाला जो लेखक हैं वो हैं अमीर खुसरो थे। अगला सवाल पे चलते हैं, किस सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो किस सूफी को जो है महबूब ए इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है अल्लाह के प्रिय मतलब महबूब ए इलाही कहा जाता है। किस सूफी संत ने कहा था हनीज दिल्ली दूर अस्त मतलब अभी दिल्ली दूर है? किसने कहा था? तो ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला सवाल पे चलते हैं, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? दक्षिण भारत में जो है चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख बराहुद्दीन गरीब जो था वो था दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता है। मिराज उल आशिकीन जो है उर्दू शायरी की पहली किताब है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद मोहम्मद गेसूदराज वंदनवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके शीर्ष आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था वह था। अकबर किसको मतलब खूब मानता था? कौन सूफी संत को जिसके आशीर्वाद से जो है शहजादा सलीम जो जहांगीर के नाम से जाना जाता है का जन्म हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख सलीम चिश्ती को मानता था अकबर खूब। अगला सवाल पे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख उल इस्लाम की उपाधि जो है शेख बहाउद्दीन जाकारिया को दिया था इल्तुतमिश ने। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो बिहार में किस तरह के सूफी सिलसिले थे? तो ये थे फिरदौसी, बिहार में फिरदौसी सूफी सिलसिले था।
शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी का कार्य क्षेत्र था। तो मखदूम याह्या मनेरी का कार्य क्षेत्र जो था वो था बिहार शरीफ। अगला सवाल, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, जिसको हिंदी में कहा जाता है दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है। तो इनके रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दारा शिकोह। अगला सवाल पे चलते हैं, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वरिष्ठी का अनुवाद फारसी में किया है? तो किसने किया है भगवत गीता योग वरिष्ठी को फारसी में अनुवाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह ने किया है। कि सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे, तो इसीलिए तो इसको नक्शाबंदी कहा जाता है, नक्शबंदी कहा जाता है। तो ये नक्शबंदी सूफी सिलसिले थे, ये नक्शा बनाते थे और उसमें रंग भरने का कार्य करते थे। अगला सवाल, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और वह उसे अपनाया भी? तो औरंगजेब जो था नक्शबंदी सिलसिले से, सूफी सिलसिले में दिलचस्पी रखता था और उसे अपनाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख उल हिंद की पदवी जो है किसे प्रदान की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती को जो है शेख उल हिंद कहा गया। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से एक गलत युग्म की पहचान कीजिए। चिश्ती जो दिल्ली और दोआब में था, सही है। सुहरावर्दी सिंध में था, सही है। औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है, राजस्थान से संबंधित था। फिरदौसी जो है बिहार से संबंधित था। औलिया जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से संबंधित था और फिरदौसी बिहार से संबंधित था। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा शेयर वेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को।